Now let's discuss what are different type of lightings. Types of lighting. We want to categorize कि कितने टाइप की लाइटिंग हो सकती है, हम लोग तीन टाइप्स में मेनली इनको डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट वन इज एम्बियंट लाइट, सेकेंड वन इज एसेंट लाइट, एंड थर्ड वन इज टास्क लाइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है अल्टीमेटली. जो एम्बियंट लाइट्स होती हैं वो मेनली उनका यूज़ ये होता है कि जो भी रूम है या जो भी एरिया है वहाँ पर ओवरऑल यूनिफॉर्म लाइट्स प्रोवाइड करती हैं, पूरे एरिया को कवर करने की कोशिश करती हैं. ऐसे सोर्स को हम बोलते हैं एम्बियंट लाइट्स. वहीं जब हम एक्सेंट लाइट्स की बात करेंगे अल्टीमेटली, दिस आर बेसिकली यूज टू क्रिएट डिफरेंट फोकल पॉइंट्स. अलग अलग फोकल पॉइंट्स लाइट को फोकस करके इसको यूज़ किया जाता है, वहाँ पर आते हैं अल्टीमेटली एक्सेंट लाइट्स. लाइक हमें कुकिंग के लिए कुछ लाइट चाहिए, या फिर हमको रीडिंग के लिए लाइट चाहिए स्पेसिफिकली, जो हमारे टेबल लैंप्स वगैरह होते हैं. तो इस तरह के यूसेस के लिए मेनली हम एक्सेंट लाइट का इस्तेमाल करते हैं. देन थर्ड कम्स टास्क लाइट. बेसिकली टास्क लाइट का जो है वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस उनका परफॉर्म करने का रहता है, जिसके लिए हम टास्क लाइट का इस्तेमाल करते हैं. इसलिए नाम है टास्क अल्टीमेटली, क्योंकि पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए हम वो चीज़ यूज़ करते हैं. हम इन तीनों को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं आखिर ये क्या होती हैं और किसका यूज़ कितना ज़्यादा करना चाहते हैं. जनरली हम अगर शुरुआत करते हैं एम्बियंट लाइट से, एम्बियंट इंडोर लाइट से. इंडोर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूनिफॉर्मली लाइट या डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो आउटडोर की नहीं आएगी, इंडोर की आएगी अल्टीमेटली. क्योंकि हम अगर रूम में बैठे हुए हैं, हमें बल्ब ऑन करते हैं तो लाइट का फ्लो थ्रू आउट दिस में सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, यूनिफॉर्म लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन रहता है अल्टीमेटली. तो इस तरह की लाइट्स को हम बोलते हैं एम्बियंट लाइट्स. ओके. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर लाइटिंग सोर्सेज. वो अदर लाइटिंग सोर्सेज इंडिपेंडेंट होती हैं, वो खुद ही पूरा फ्लड्स के थ्रू लाइट्स को कवर करती हैं. इसमें वॉल्स की भी हेल्प लेती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट भी वापस आती है सरफेस पे, जिस वजह से सरफेस पे एक रूम में थ्रू आउट द एरिया कॉमन लाइट रहती है. ओके. और द मेन पर्पस इसका ये रहता है अल्टीमेटली कि एक सेफ और इजी ट्रैफिक प्रोवाइड करे अल्टीमेटली. ठीक है. ताकि एक ओवरव्यू रूम का क्रिएट हो जाए अल्टीमेटली. ठीक है. लाइट बाउंस होती है अल्टीमेटली हमारे रूम के वॉल से, विच अगेन हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन अल्टीमेटली. अगर हम टाइप्स की बात करें कि फर्दर कौन कौन से टाइप्स ऑफ इंडोर लाइटिंग हो सकती है, तो उसमें शैंडलियर आएगा. शैंडलियर झरोका जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेटली, वो भी उसके फॉर्म में आएगा अल्टीमेटली. आपके सीलिंग माउंटेड फिक्सर्स आते हैं, जो सीलिंग पे आप लाइट्स लगाते हैं, आजकल एलईडी लाइट्स लगाते हैं, वो भी एम्बियंट इंडोर लाइट्स में आते हैं. वॉल माउंटेड फिक्सर्स, जो वॉल पे आप बल्ब लगाएंगे, आप जो भी सोर्स लगाते हैं, वो सभी आपके एम्बियंट सोर्स में आते हैं अल्टीमेटली. आफ्टर दिस वी हैव एलईडीज. एलईडी डाउन लाइट्स जो होती हैं अल्टीमेटली, वो एम्बियंट लाइट्स में आती हैं. ट्रैक लाइट्स भी होती हैं एम्बियंट्स में. फ्लोर लैंप, जो हमारे यूजुअली हम सोफे के बगल में हम जो लगाते हैं लैंप्स वगैरह, दे आर फ्लोर लैंप्स, वो भी हमारे एम्बियंट लाइट्स में आते हैं. वी हैव टेबल लैंप्स, जो यूजुअली नाइट में हम लोग यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि हल्की सी लाइट रहे बट रूम में सफिशिएंट रोशनी भी रहे, प्लस वो हमारी आंखों को चुभे भी ना. तो इसलिए हम उनको भी यूज़ करते हैं अल्टीमेटली. दोज आर ऑल्सो टाइप ऑफ एम्बियंट लाइटिंग. कमिंग टू सेकेंड टाइप ऑफ लाइटिंग, दैट इज एम्बियंट लाइटिंग, जो कि बेसिकली अगर हम बात करें एम्बियंट में तो वो होते हैं एम्बियंट में आउटडोर लाइटिंग अल्टीमेटली. हमने इंडोर की बात की थी, अब हम आउटडोर की बात करते हैं अल्टीमेटली. तो आउटडोर में यूजुअली जो है हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए और विजिबिलिटी के लिए. ओके. वहाँ पर हम ऑल्दो जो रूम में हम पहले बात कर रहे थे कि एम्बियंट से रूम को कवर होता है कम्प्लीटली, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया कवर होता है. अगर हम पास पास उनको लगाते हैं तो वो पूरा एरिया कवर कर सकती हैं, पर मल्टीपल लाइट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहती है. बिल्डिंग्स के एक्सटीरियर में, एंट्रेंस पे, हमारे स्टेयर्स पे. ठीक है. वहाँ पर इंजरी का रिस्क ना हो, क्योंकि स्टेयर्स के पास लाइट रहेगी, एटलीस्ट हमको कहाँ पैर रखना है, कहाँ स्टेप्स रखना है, वो थोड़ा ध्यान रहे, जिससे कि इंजरी विंजरी ना हो, कहीं कोई गिर ना जाए. वो एक सेफ्टी पर्पस से हम उसको अल्टीमेटली यूज़ करते हैं. तो ये नॉर्मली एंट्रेंस वगैरह पे हम इसको वहाँ पर एम्बियंट को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. आउटडोर में अगर आप बात करोगे तो फिर स्पॉट लाइट आती है, हैंगिंग फिक्सचर्स भी आते हैं, कनोपी लाइटिंग आती है, जो गराजेस वगैरह के आसपास आप यूज़ करेंगे अल्टीमेटली. पोस्ट लैंटर्न आते हैं, जो लैंटर्न हम यूज़ करते हैं, लैंप जो यूज़ करते हैं, वॉल लैंप्स करते हैं. फिर वॉल लाइटिंग्स आती हैं, जो वॉल के आसपास का एरिया है, सेफ्टी पर्पस के जो हम यूज़ करते हैं अल्टीमेटली, वो आता है. चाहे वो इवनिंग वॉक के लिए हेल्पफुल रहे या आसपास जो भी जानवर रहे उनको देखने के लिए यूज़ करते हैं, तो वॉल लाइटिंग भी अल्टीमेटली आती है.
फिर रिसेस्ड फिक्सचर जो होते हैं, जो ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर्स में यूज़ किए जाते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं आपके जो है एम्बियंट आउटडोर लाइटिंग हमारे इसमें आते हैं। देन लेट्स कम टू टास्क लाइटिंग। टास्क लाइटिंग अगर बात करते हैं, टास्क लाइटिंग बेसिकली जो उनका मेन पर्पस रहता है वो रीडिंग के लिए, कुकिंग के लिए, कंप्यूटर वर्क के लिए, इन सभी में कहीं ना कहीं टास्क लाइटिंग आपकी हेल्पफुल रहती है। इसमें एक बहुत स्मॉल फोकल पॉइंट रखना होता है हमें अल्टीमेटली, क्योंकि जब हम बुक रीड कर रहे हैं रात को लैम्प जला के, तो सिर्फ हमको फोकस बुक पे चाहिए, आसपास के इन्वायरमेंट में हमको नहीं चाहिए लाइट। या हम कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं तो स्क्रीन की लाइट हमारी आई डैमेज ना करे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। या कुकिंग कर रहे हैं तो पर्टिकुलर सेक्शन में लाइट चाहिए अल्टीमेटली। तो ज़्यादा हार्श लाइट ना रहे, प्लेजेंट रहे अल्टीमेटली, तो ये ट्रबलसम शेडोज ना कास्ट करें, इस सब के लिए हम इनको अल्टीमेटली यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली इस तरह के लाइट्स को हम लोग सिंगल स्विच से ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि बाकी जो लाइट्स हैं उससे इंडिपेंडेंट रहे, ओवरऑल लाइटिंग से इंडिपेंडेंट रहे, इसके लिए सिंगल स्विच हम लोग नॉर्मली करने की कोशिश करते हैं। अगर हम टास्क लाइटिंग की बात करें कि इसमें कौन कौन से फिक्सचर्स पॉसिबल हैं, या कौन कौन से फिक्सचर है जो टास्क लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें आएगा पेंडेंट लाइटिंग आएगा पहला, इसमें डाउन लाइट भी आएगा। अगर मैं बात करूँ इसमें फिर टेप और एक्सट्रूशंस भी आएंगे, वो टाइप फिक्सचर्स भी टास्क लाइटिंग में आते हैं अल्टीमेटली। आपकी स्लिम लाइन बार जो हम लोग पहले देखते हैं, जो अंडर कैबिनेट लाइट्स भी होती हैं, वो सभी टास्क लाइटिंग के अंदर आती हैं। देन वी हैव पोर्टेबल एंड डेस्क लैम्प्स, फोकस करने के लिए अल्टीमेटली स्टडीज़ के ऊपर या कोई भी पर्टिकुलर वर्क आप कर रहे हैं, वो सभी जो है टास्क लाइटिंग में आते हैं। कमिंग टू एक्सेंट लैम्प्स या एक्सेंट लाइटिंग की अगर हम बात करते हैं अल्टीमेटली, तो दे आर मेनली यूज टू फोकस ऑन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि हमारे घर में कोई शो पीस है, या हमारे घर में कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, या कोई प्लांट है, स्पेसिफिकली उनको जब हम हाईलाइट करना चाहते हैं, रूम को थोड़ा सा लार्जर दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसी लाइटिंग बेसिकली एक्सेंट लाइटिंग होती है, कि लाइट प्लांट पे फोकस करके उसको अच्छा डेकोरेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। दिस टाइप ऑफ लाइट्स हम देखते भी कई बार कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो स्क्वायर्स पे लगे रहते हैं, जब उनके कुछ स्पेसिफिक डे होते हैं तो उन पे लाइटिंग की जाती है, तो दैट एक्सेंट लाइटिंग टू मेक श्योर कि वो और सुंदर लगे, बेटर लगे अल्टीमेटली। और जनरली इसका रूल ये है बहुत सिंपल, अगर किसी को एक्सेंट लाइट अगर रखना लगाना हो अल्टीमेटली, कि वो अफेक्टिव एक्सेंट लाइटिंग जो है उसका बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि इसका इंस्टॉलेशन जो है वो 3 times मोर लाइट दे फोकल पॉइंट पे एम्बियंट से। सो वट एवर एम्बियंट लाइट जो भी उस रूम में अगर दे रही है, उस एरिया में अगर लाइट दे रही है, उससे 3 times लाइट आपका एक्सेंट शुड प्रोवाइड फॉर जनरल पर्पस अल्टीमेटली। अब अगर हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से फिक्सचर्स हैं जो एक्सेंट लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो ट्रैक लाइट होती है, हम ट्रैक लाइट के थ्रू कर सकते हैं। स्लिम लाइन बार में भी ऑप्शंस आते हैं, अंडर कैबिनेट भी ऑप्शंस आते हैं, टेप एंड एक्सट्रूशंस में भी ऑप्शंस आते हैं। देयर आर डायरेक्शनल रिसेसेस फिक्सचर्स या डाउनलाइट जो होते हैं, उनमें भी आपको एक्सेंट लाइटिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड देयर इज वॉल माउंटेड फिक्सचर्स एज वेल। इन सभी के थ्रू आप कहीं ना कहीं एक्सेंट लाइटिंग का यूज़ कर सकते हैं।